अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सायरा बानू से की मुलाकात। आइमा व मोज़नीन को हर माह 10,000 रुपये एजाज़िया देने तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव का वादा। इलेक्शन से कबल धरानी पोर्टल इंतखाबी मसले के तौर पर उभरा। तेलंगाना में 2,327 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगियां। तमाम जमातों को बाकी उम्मीदवारों का सामना। 1 रुपये में गैस सिलेंडर। हैदराबाद के एक उम्मीदवार का चौंका देने वाला वादा। ऐलान किया है कि वो सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, जबकि BRS के इंतखाबी मंशूर 400 रुपये में आवाम को गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया गया है। लेकिन एक उम्मीदवार ने ऐसा ऐलान किया है कि जिसने सबको चौंका दिया है। हैदराबाद की हल्का असम्बली सनतनगर से मुकाबला करने वाले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के उम्मीदवार वेंकटेश यादव का कहना है कि अगर वो कामयाब होते हैं तो 1 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। साल में 4 सिलेंडर्स 1 रुपये में दिए जाएंगे। साथ ही 1 रुपये में इलाज और कानूनी मशवरा देने का भी वादा किया गया है। सऊदी रेलवे से 3 माह में 2.28 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। सन 2000 की पहली दहाई से मुमलिकत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़े पैमाने पर तरक्की देकर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ। रियाज में रोड ट्रांसपोर्ट बड़ी हद तक शुरू हो गई है, जबकि मेट्रो रेल कुछ रूट्स पर काम कर रही है और बाकी का काम इख्तितामी मराहिल में है। दरियासना सऊदी रेलवे कंपनी सार ने साल रवां 2023 की तीसरी सामाही के दौरान सऊदी रेलवे से सफ़र करने वालों के आदाद व शुमार जारी किए हैं। खबर रिसा के मुताबिक सार का कहना है कि 2023 की तीसरी सामाही के दौरान 2.28 मिलियन अफराद ने सऊदी रेलवे से सफ़र किया है। हॉर्न बजाने पर नौजवान ने कर दी ड्राइवर की पिटाई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कल रात पेश आया है। शशि और शिवान नामी नौजवान अपने दोस्तों के साथ तिरुपति में मेन रोड पर सालगिरह तकरीब मना रहे थे। वो बाइक्स को सड़क पर रोककर केक काट रहे थे कि इसी दौरान खानगी ट्रैवल्स की बस वहाँ पहुंची। ड्राइवर ने रास्ते से नौजवानों को हटाने के लिए हॉर्न बजाया, जिसके साथ ही वो बरहम हो गए और इन्होंने बस पर पत्थर फेंके। इसके बाद इन्होंने ड्राइवर की खूब पिटाई कर दी। आइमा व मोज़नीन को हर माह 10,000 रुपये एजाज़िया देने तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव का वादा। BRS के कारगुज़र सदर वज़ीर IT व इंडस्ट्री तारक रामाराव ने रियासत के आइमा व मोज़नीन के हर माह दिए जाने वाले एजाज़िया की रकम को दुगनी कर दी जाएगी। BRS पार्टी के अक़लियती क़ायद के साथ तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस हम वादा करते हैं कि आइमा व मोज़नीन के एजाज़िया को 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आइमा व मोज़नीन के एजाज़िया की रकम को 10,000 कर देने के वादे पर तबसरा करते हुए कहा है कि इन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से इस तरह की इमदाद की स्कीम मुल्क भर में पहली मरतबा तेलंगाना में शुरू हुई। कांग्रेस जिन रियासतों में बरसर इख्तिदार है वहाँ इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। BRS पार्टी के कारगुज़र सदर ने कहा है कि कांग्रेस बार बार ये कहते आ रही है कि चंद्रशेखर हुकूमत ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा नहीं किया। वज़ीर मौसूफ़ ने वाज़ेह किया है कि 2014 के इंतखाबात के बाद इख्तिदार में आने वाली BRM पार्टी ने अप्रैल 2016 में ही 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को फराहम करने से मुताल्लिक़ असम्बली में करारदाद मंजूर करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने की मरकज़ को करारदाद औना की थी। लेकिन मरकज़ में BJP हुकूमत ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े को मंजूरी नहीं दी और असम्बली की जानिब से रवाना करदा करारदाद को इल्तिवा में रख दिया। हम ऑनरोरियम देंगे इमाम्स और मौज़न को। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी आपकी गवर्नमेंट है, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ दे रहे क्या आप? पहली मरतबा KCR साहब ने ये फैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया और आज 5,000 आज ऑनरोरियम दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में कहीं भी कांग्रेस जहां भी गवर्नमेंट है वहां नहीं दिया जाता, यहां बात किया जाता है कि हम देंगे। हम जरूर वादा करते हैं इमाम से और मौजन भाई से कि आज जो 5,000 आपको मिल रहा इसको हम दुगना करेंगे और ऑन पार
जैसे अर्चक के साथ ऑन पार आपका भी 10,000 जरूर करेंगे, हम वादा करते हैं। साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती रहती है 12% तहफुजात के बारे में बीआरएस ने अपने वादा नहीं निभाया। मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हमने 16 अप्रैल 2017 को हमने लेजिस्लेशन पास किया असेंबली में तेलंगाना में, और बिल हमने भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रवैया तो आप जानते ही हो, उन्होंने इनकार कर दिया, और इसलिए हमने क्या किया, कोशिश हमने ये की कि सुधीर कमीशन के जरिए एक जो रिपोर्ट बनी जिसको बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी रैटिफाई किया, हमने ये साफ साफ कहा कि ये रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन आप दीजिए। कहीं ये 12% रिजर्वेशन के चक्कर में आप 4% भी ना खो दो। इसीलिए हमने स्ट्रेटेजिकली हमने ये सोचा कि आगे 2024 में एक जब सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी जिसमें बीआरएस का एक अहम भूमिका रहेगा, तो उसमें जरूर ये वादा निभाने की कोशिश, क्योंकि 2017 में हमने ये कानून पास किया तेलंगाना असेंबली में, तो निभाने की कोशिश पूरी तरह से तब कर। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से मजलिस का उम्मीदवार तब्दील। मजलिस ने लम्हा आखिर में राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के उम्मीदवार को तब्दील कर दिया है। कारवान के मौजूदा कॉर्पोरेटर एम स्वामी यादव को राजेंद्र नगर हल्का असेंबली का टिकट दिया है। स्वामी यादव एमएलसी मिर्जा अहमद बेग और दीगर ने राजेंद्र नगर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जुमे को पर्चे नामजदगी जमा करवाया। सदर मजलिस बैरिस्टर सतुद्र ओवैसी एमपी ने 3 दिन कबल राजेंद्र नगर हल्के से रवि यादव को टिकट देने का ऐलान किया था। बताया जाता है कि रवि यादव की सेहत खराब होने के बाद इनकी जगह स्वामी यादव को उम्मीदवार बनाया है। वाज़ेह रहे कि कल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में हैदराबाद के 9 हलकों से उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। मजलिस ने इस बार 3 मौजूदा एमएलए इसको टिकट नहीं दिया है, जबकि 9 उम्मीदवारों में 8 मुस्लिम और 1 गैर मुस्लिम शामिल है। 3 कॉर्पोरेटरों को उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है केटीआर। बीआरएस के कारगुजर सदर केटी रामाराव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। आज तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने केटीआर रामाराव और वज़ीर दाखिला महमूद अली की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 बरसों से तेलंगाना में मुकम्मल तौर पर पुरअमन व अमान बरकरार है। कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या व रोनुमा नहीं हुआ। रियासत तेज़ी से तरक्की की सिमत गामजन है। अवाम के मियार ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। और करीब 700 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं हर साल बच्चों की तालीम के वास्ते, ताकि वो काबिल बने और दुनिया से मुकाबला करें। साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में जो आज गरीब मुसलमानों को भी, साथ ही साथ गरीब बैकवर्ड क्लासेस को भी 20 लाख तक ओवरसीज स्कॉलरशिप देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सायरा बानू से की मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सिनेमा की सरकर्दा शख्सियत मोहतरमा सायरा बानू से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में बताया, सायरा बानू जी से मुलाकात करके शानदार एहसास हुआ। सिनेमा की दुनिया में नस्लों से इनके काम की सराहना की जाती है। हमने कई मौज़ूआत पर अहम बातचीत भी की है। इलेक्शन से कबल धरानी पोर्टल इंतखाबी मसले के तौर पर उभर कर आया। धरानी जो एक मरबूत अराजी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे बीआरएस हुकूमत ने मुतारफ़ कराया है, तेलंगाना में सियासी जमातों के लिए तनाज़ा का मरकज़ बनता जा रहा है और धरानी पोर्टल 30 नवंबर के असेंबली इलेक्शन से कबल एक इंतखाबी मसले के तौर पर उभर रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने अक्टूबर 2020 में इस धरानी पोर्टल को मुतारफ़ कराया था, जिसका मकसद अराजी के इंतज़ामिया में असलाहत लाना और रजिस्ट्रेशन के लिए वन स्टॉप हल तलाश करना था। रियासती हुकूमत अपनी अख्तियारी स्कीम रहतू बंधु के तहत किसानों को माली इमदाद की फराहमी के लिए हक़ीक़ी इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की निशानदेही के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है। ताहम जिस दिन ये पोर्टल लॉन्च हुआ तब से ये पोर्टल अपोजिशन जमातों के लिए तनाज़ा का शिकार रहा। अपोजिशन ने इल्ज़ाम किया कि हुक्मरान जमात अराजियात हथियाने के लिए इस पोर्टल को इस्तेमाल कर रही है और बीआरएस ने इस मंसूबे को तरक्की पसंद असलाहत का लेबल लगाकर अपोजिशन के इल्ज़ामात का जवाब दिया है। तेलंगाना में 2327 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगियाँ। तमाम जमातों को बाकी उम्मीदवारों का है सामना। तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हलकों में 2327 उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। तमाम अहम जमातों बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी को बागी उम्मीदवारों का सामना है। जुमे को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस एक ही दिन में 1198 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियों को दाखिल किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मुतल्ला किया है कि जुमे को दोपहर 3 बजे तक कुल 2327 उम्मीदवारों ने 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी
नामजदगियाँ दाखिल किए हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली के लिए मुनक़िद इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के दाखिल की मुद्दत जुमे को दोपहर 3 बजे ख़त्म हो गई है। इब्तदाई डेडलाइन के बाद भी क़तार में रहने वाले उम्मीदवारों को नामजदगियों के दाखिल की सहूलत फराहम की गई। 13 नवंबर को इन नामजदगियों की तनक़ी होगी और 15 नवंबर तक दस्तबरदारी अख्तियार की जा सकती है। 30 नवंबर को रायदही और 3 दिसंबर को रायशुमारी होगी। इंतखाबात से तेलुगु देशम पार्टी और YSR तेलंगाना पार्टी ने खुद को दूर रखा है, जबकि YSR तेलंगाना पार्टी ने सरकारी तौर पर कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। कांग्रेस के साथ CPI ने इत्तेहाद करते हुए कोत्तागुड़म से मुकाबला करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बकवास, मजाकिया खेज KTR का बयान। BRS के कारगुज़र सदर KT रामा राव ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस की जानिब से जारी करदा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को बकवास के साथ साथ मजाकिया खेज करार दिया। आज तेलंगाना भवन में अक़लियती क़ायदीन महमूद अली, मोहम्मद सलीम, मसीहुल्लाह खान, मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ व दीगर के साथ कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए KT रामा राव ने कहा है कि दस्तूर के लिहाज से मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध मत और जैन मत को अक़लियती तबक़े का दर्जा हासिल है। कांग्रेस अगर मुसलमानों की पसमानदा तबक़ात के साथ मरदमशुमारी कराती है तो मुसलमान अक़लियती दर्जे से महरूम हो जाएंगे, अक़लियती इदारों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा पसमानदा तबक़ात और मुसलमानों के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा होगी। इन्होंने कहा है कि RSS नज़रियात से मुतासर प्रदेश कांग्रेस के सदर ने BJP के इशारों पर इस डिक्लेरेशन को तैयार किया है। KT रामा राव ने कहा है कि जिस तरह BJP पसमानदा मुसलमान का राह अलावती रहती है, वैसे ही कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, जिससे मुसलमान को फ़ायदा तो नहीं होगा मगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का डिक्लेरेशन ये कहता है, ये बोलता है कि एक कास्ट सेंसस करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को हम मिला देंगे BCs में। क्या होगा इससे? दोनों का नुकसान होगा। एक तरफ नुकसान होगा BCs का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज का, क्योंकि अगर BCs में आपको शामिल कर देंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि कोई अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रहता, अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट नहीं रहता, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता और साथ ही साथ माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन भी सारे के सारे जब्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज BJP का आइडियोलॉजी से मिलता है। BJP बार बार आज कह रही है पासमानदा मुसलमान, और लगता है कि कांग्रेस ने भी वही पन्ना, वही पेज आज निकाल के एक कोशिश कर रही है कि ताकि बैकवर्ड क्लासेस का और मुसलमानों का खास और माइनॉरिटीज का झगड़ा हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने BC सीटों को करोड़ों रुपए में ऊंचे जातों वालों को बेच दी। निजामाबाद में BRS MLC कल्वाकुंटला कविता का इल्जाम। कविता ने कहा है कि सीटें फरोख्त करने वाले रेवंत रेड्डी का नाम बदलकर रेड्डयंता रेड्डी रखना चाहिए। इन्होंने कहा है कि PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने किसानों की तौहीन की है। इन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी में खाली कुर्सियों से खिताब किया। इन्होंने यकीन जाहिर किया है कि CM KCR तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनकर एक रिकॉर्ड बनाएंगे। कल्वाकुंटला कविता ने निजामाबाद में मुनक़िदा गोसांगी कुल आत्मा सम्मेलन में हिस्सा लिया। మరి మనం ఇంత చేస్తుంటే నిన్నటికి నిన్న ఈ రేటెంత రెడ్డి అని ఉంటాడు రేవంత్ రెడ్డి, ఈయన అన్ని సీట్లు అమ్ముకొని ఆయన పేరు రేటెంత రెడ్డి అని మార్చుకున్నాడు ఈ మధ్యలో. మరి ఆ రేటెంత రెడ్డి నిన్న వచ్చిండు కామారెడ్డికి, ఈయన కాలు దూతున్నాడు కేసీఆర్ మీద పోటీ చేస్తాడట. నేనేమంటా అంటే కేసీఆర్ అంటే ముఖ్యమంత్రి, ఆయన 2 దగ్గరలో పోటీ చేస్తున్నాడు. ఈయనేమంటాడు కేసీఆర్ 2 దగ్గరలో వేస్తే నేను 2 దగ్గరలో పోటీ చేస్తా అంటాడు. అట్లే మన ఈటల రాజేందర్ అన్న ఆయన కూడా నేను కూడా 2 దగ్గరలో పోటీ చేస్తా అంటాడు. నాకైతే ఏమనిపిస్తుంది అంటే పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? వాతలు మిగులుతాయి తప్పితే రిజల్ట్ ఏమి ఉండవు. రేవంత్ రెడ్డి పని అంతే అవుతుంది, ఈటల రాజేంద్ర అన్న పని కూడా రేపటినాడు అంతే అవుతుంది. మరి వీళ్ళుగా నిన్న కామారెడ్డికి వచ్చిండు. కామారెడ్డికి వచ్చి ఖాళీ కుర్చీలకు బాగా ఉపన్యాసాలు చెప్పుకొని పోయిండు, అది వేరే విషయం. కానీ కర్ణాటక నుండి ముఖ్యమంత్రిని తీసుకొని వచ్చిండు సిద్ధరామయ్య గారని. ఇక ఆ కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి 3 నెలలు అవుతుంది. అక్కడ ఒక్క చక్కదనం లేదు వాళ్ళకు. అక్కడున్న ప్రజలు దుమ్మెత్తు పోస్తున్నారు. కరెంటు లేదు 24 గంటలు, నీళ్లు లేవు, సాగునీరు లేదు. వాళ్ళకి అన్ని అబద్ధపు మాటలు చెప్పారు. ఆడబిడ్డలకు ఇంత ఇస్తాం, రైతులకు అంత ఇస్తాం. అక్కడ ఒక్క పని కూడా అయితలేదు. అక్కడనే చక్కదనం లేదు. ఆ ముఖ్యమంత్రి మన దగ్గరకు వచ్చి మన కామారెడ్డికి వచ్చి ఏమంటాడు, మేము బీసీలకు ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని నిన్న మాట్లాడిపోయాడు. ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద మనుషులు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. మన నిజామాబాద్లో, ఉమ్మడి నిజామాబాద్లో 9 ఎమ్మెల్యే సీట్లుంటే 1 ఎస్సీకి రిజర్వ్డ్ ఉంది మన జుక్కల్. అది కాకుండా 8 జనరల్ సీట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 8 జనరల్ సీట్లలో పోయిన ఎన్నికలలో 4 సీట్లు బీసీలకు ఇచ్చిండు కాంగ్రెస్ పార్టీ. అప్పుడు ఈ గాడ్సే లేకుండే గాంధీ భవన్లో, కాబట్టి అప్పుడు 4 బీసీలకు ఇచ్చిర్రు. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే 8కి 8 అందరు బీసీ బిడ్డలు తీసి ఆ సీట్లు కోట్ల రూపాయలకు అమ్ముకొని
మొత్తానికి మొత్తం అగ్రవర్ణాలకు కట్టబెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇక ఇటువంటి వాళ్ళకు మన పట్ల ఆలోచన ఉంటుందా? మనం ఎస్సీలం కావచ్చు, బీసీలం కావచ్చు, మైనారిటీలం కావచ్చు, మన పట్ల ఆలోచన ఉంటుందా? ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో ఒక్క బీసీకి సీట్ ఇవ్వకుండా ఇక్కడికి వచ్చి బీసీ డిక్లరేషన్ చేస్తున్నారంటే ఇక మనని ఏమనుకుంటున్నారు? ప్రజల్ని ఎంత అల్కగా తీసుకుంటున్నారు? ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే మనం రైతు బంధు ఇస్తున్నాం. మనకు కూడా అందరికీ అర్ధ బీగడో 2 ఎకరాలో గోసంగి వాళ్ళకు కూడా చాలా మందికి భూములు ఉన్నాయి. మీరు రైతు బంధు అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. రైతు బంధు ఇస్తున్నామంటే ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటాడు? బిచ్చమేస్తురు రైతులకు అంటాడు. పెన్షన్ ఇస్తున్నామంటే బిచ్చమేస్తురు పెద్దోళ్ళకు అంటాడు. ఇక ఈయన అహంకారం మాటలకు అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయింది. అధికారంలోకి రాకముందే వీళ్ళకి ఇంత అహంకారం ఉంటే రేపు పొరపాటున్నో గ్రహపాటున్నో అధికారం వస్తే వీళ్ళ కళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయి, వీళ్ళ పనులు ఎట్లుంటాయి ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. వీళ్ళకి 54 ఏండ్ల అవకాశం ఇస్తే ఎంతమందికి ఇండ్లు ఇవ్వగలిగినారు? हल्का असम्बली जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजहर उद्दीन की घर घर इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस जुबली हिल्स के उम्मीदवार साबिक क्रिकेटर्स से सियासतदान बने मोहम्मद अजहर उद्दीन ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के बुराबंडा डिवीजन में डोर टू डोर मुहिम की और कांग्रेस के 6 गारंटी की आवाम को तफसीलात बताई और इनमें गारंटी कार्ड तकसीम किए। बुराबंडा की मुकामी आवाम ने अजहर उद्दीन का गर्मजोशी इस्तकबाल किया। कई जगह आवाम ने इनका गुलपोशी की और इन्हें अपनी दुआओं और आशीर्वाद के साथ मुबारकबाद दी। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की तादाद मौजूद थी। మన గాంధీ నెహ్రూల మన ఇందిరమ్మ నడిచింది, రాజీవ్ శ్వాస విడిచింది, సర్వ త్యాగములకు మారు పేరు మనకు మహామహులనిచ్చింది, మన దేశమంత మెచ్చింది, ప్రాజెక్టులన్నీ కట్టింది, పల్లె రూపురేఖ మార్చింది. तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने करीमनगर में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर को 10 एकड़ अराजी अलॉट करने पर मीठू राघवेंद्र वाइस चेयरमैन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एडवाइजरी कमेटी ने खुशी का इजहार किया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन मीठू राघवेंद्र, जिन्होंने तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर के जरिए करीमनगर में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर को 10 एकड़ अराजी अलॉट करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये काबिल सताइश है। मीठू राघवेंद्र ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बोमा करुणाकर रेड्डी को रियासत तेलंगाना से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एडवाइजरी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुकर्रर करने का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के नामपल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो रियासत तेलंगाना में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिरों की तरक्की के लिए काम करेंगे। जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत न सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश में बल्कि करीमनगर तेलंगाना में केसीआर की जानिब से ऐलान करदा 10 एकड़ अराजी के लिए मुल्क के तमाम मंदिरों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करेगी। इन्होंने याद दिलाया कि तिरुमला में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तामीर के लिए 20 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। राघवेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी की तमाम मज़ाहिब की तरक्की के लिए कोशिशें काबिल सताइश है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एडवाइजरी कमेटी वाइस चेयरमैन अपॉइंट करने पर मैं जगनमोहन रेड्डी साहब का और चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपनी एक स्टेट बोलकर नहीं, पूरी देश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के टेम्पल्स के डेवलपमेंट के लिए जगनमोहन रेड्डी साहब ने आदेश करे हैं और करीमनगर में भी 10 एकड़ का लैंड केसीआर साहब ने अलॉट कर चुके हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए। वो केसीआर साहब के बाद पर जगनमोहन रेड्डी साहब भी 20 करोड़ रुपए वो टेम्पल के लिए सैंक्शन कर चुके हैं। वो टेम्पल भी थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाला है। और एक बार मेरे को ये पोस्ट देने पर जगनमोहन रेड्डी साहब को और हमारे चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी गार को हार्टफुल थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू। उलमा व मशाइख की कसीर तादाद ने किया शहर में मजलिस और अजला में BRS की तायद का ऐलान। अजला के उलमा व मशाइखीन के अजलास में टी हरीश राव की शिरकत।
आज 12 बजे दिन होटल अनमोल में सैफाबाद में अजला उलमा व मशाइखीन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव और मोहम्मद सलीम हज कमेटी चेयरमैन ने शिरकत की, जिसमें उलमा मशाइख ने जो तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला से तशरीफ़ लाए थे, शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अजला में TRS की तायद का ऐलान किया। इस इजलास में मुसलमानों के बाद मसाइल से भी BRS के ज़िम्मेदारान को वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर इन्होंने इन मसाइल के हल का तयक़ुन दिया। इस इजलास में BRS की मुसलमानों के लिए चलाई गई स्कीमात मसलन शादी मुबारक, आइमा व मोज़नीन की तनख्वाहों और बाद अजला में उलमा के लिए डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी, तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल, हज के खर्च में कमी जैसे कामों की सताइश की गई। मुशारिकीन अजलास का यही तासुर रहा कि पिछले 9 साल में तेलंगाना फसादात और फ़िरक़ावारियत से बड़ी हद तक महफूज रहा और यहाँ हर मज़हब का आदमी पहले दर्जे के शहरी की हैसियत से सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और आइंदा भी ऐसे कामों की उम्मीद का इजहार किया गया। इस इजलास में वज़ीर फ़ाइनेंस श्री हरीश राव ने इस बात का तयक़ुन दिया कि BRS हुकूमत आइंदा भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इस इजलास में उलमा मशाइख व सज्जादगान की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ पाशा जानशीन सज्जादा नशीन बरगा व पंचारानी शरीफ, मौलाना सैयद अहमद नूरुल्लाह हुसैनी खादरी सज्जादा नशीन टेकमाल दरगाह शरीफ, मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा खादिर नक्शबंदी मुतकल हिंद, उलमा मशाइख व मौलाना सैयद मुख्तार हुसैनी, मौलाना मोहम्मद हकीम शरीफ चिश्ती, एजाज बाबा, मौलाना गुलाम नसीर उद्दीन चिश्ती, मौलाना सैयद अहमद पाशा अशरफी कोलमपल्ली भी शामिल थे। आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट आने के बाद इंशाअल्लाह ताला 10,000 रुपए जो है ना आप लोगों को इमाम मौजूदों को देने का हरीश भाई डिक्लेरेशन देंगे। वो आप लोगों को इन लोगों जो झूठे वादे करके जो है कांग्रेस खाली बयानबाजी करी आज तक कोई काम क्या करे बताइए आप। हैदराबाद को लेके आके कोने में रख दिए थे ये लोग। आते कैसा लोग इम्तियाज साहब तो खाली बेंगलुरु की बात करे, 1 घंटे में आते चले जाते। दिल्ली से हर जगह से आके यहाँ पर कैनवेसिंग कर रहे। अरे भाई यहाँ रहने वाले कौन है? हरीश साहब, KCR साहब, ये लोग हम लोग सोचते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज KCR साहब ने उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे लिए इदारे खोले, तो आप महसूस कर सकते हैं कि सेकुलरिज्म किसको कहते हैं। सिर्फ अपने वोट हासिल करके हमको जो है गुर्बत में, हमको जो है अनपढ़ बना के रखा जिस कांग्रेस पार्टी ने, आज KCR साहब उन्हीं कौम को पढ़ा लिखा बना के मुसलमानों को अगर तालीम होना है तो उनके घरों में तालीम होना बोल के KCR साहब इदारे खोले। अभी नहीं, वो दमदार होना करने के लिए क्या काम है। सरकारी स्कूल में हर दिन सुबह शाम में नमाज भी पढ़ाए KCR साहब। कोई और CM कर सकता? वो अपना रिवाज समझते हैं, इसलिए ये सब अच्छा रहना बोले तो नमाज भी पढ़ना वो स्कूल में कंपलसरी कर दिया CM साहब ने। सुबह भी पढ़ते, शाम में भी पढ़ते। ये कोई और CM कर सकता? फारूक अब्दुल्ला साहब भी जम्मू कश्मीर में नहीं करा, लेकिन KCR साहब ने करके दिखाया। आप देखो, और ये स्कूलों को सिर्फ 10 तक पढ़ा के छोड़ दिए तो क्या होता? फिर घर पे आके फिर ऑटो रिक्शा चलाओ, फिर पंक्चर दुकान में बैठो, नहीं तो क्लीनर बनो, ड्राइवर बनो। ये नहीं होना चाहते CM साहब। पूरे 204 स्कूलों को इंटरमीडिएट तक रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। परसों हमारा मैनिफेस्टो में बोले आगे सब डिग्री कॉलेज रेजिडेंशियल करा देते हैं। आप एक पैसा देना नहीं, हुकूमत कपड़ा देंगे, खाना देंगे, बुक्स देंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा के उनको नौकरी मिले तक पढ़ाएंगे। पूरा जी सर। कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो रखे वो पूरा भी मुसलमानों का वोट लूटने के लिए एक गलत मैनिफेस्टो लेके आए। उसमें कुछ है नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज 4,000 करोड़ रुपया देंगे बोल के आप मैनिफेस्टो में रखे। कल नहीं परसों में 6 महीने पहले आप कर्नाटका में हुकूमत में आए। कर्नाटका का बजट तेलंगाना से ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुसलमान भी ज़्यादा है, फिर वहाँ क्यों 2,000 करोड़ रुपये रखे? तेलंगाना में आज KCR साहब ने सबसे अच्छा बजट मुसलमानों को बजट में रख रहे और खर्चा भी कर रहे हैं। सो कांग्रेस पार्टी वोटों के लिए जो बात वो जहाँ पर हुकूमत में है वहाँ नहीं कर रहे। इसके पहले तेलंगाना में भी हुकूमत में था तब भी नहीं करे, लेकिन आज आगे करेंगे बोल के आज एक गलत बात बोलते ये मैनिफेस्टो में वोटा लेने के लिए कोशिश करें। आज लैंको हिल्स किसके ज़माने में गए? लैंको हिल्स का वक्फ का ज़मीन जाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का है। बाबरी मस्जिद गिराने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का है। फिर आज के दिन वो लोग
हम ये करेंगे वो करेंगे बोले तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर एक सवाल है कि आप मस्जिदों, लोगों का ये इल्ज़ाम है कि आप मस्जिदों के टूटने पे जवाब नहीं देते। नहीं, क्यों नहीं देते, ज़रूर। वहाँ पर नया सेक्रेटरीट में कितना शानदार मस्जिद फिर अच्छी तरीके से बना के दिए। सीएम साहब खुद जाके उसका इनॉग्रेशन करें। जहाँ पर भी एक दो हुआ वहाँ पर एक नया पूरे तरीके से सरकार की तरफ से हम मस्जिद बन के देंगे। सर एक कार्टून बीजेपी शाया कर रही है कि आपका और कांग्रेस का निकाह हो रहा है, और भाई कांग्रेस बोलते हैं हम बीजेपी से मिला है, बीजेपी बोलते हैं हम कांग्रेस से मिला है। हम किसी से नहीं मिले, हम मिले तेलंगाना के जनता से। थैंक यू। सन सिटी में आधी रात को एक पटाखे की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और मुतसिल फूड कोर्ट और 2 दुकानों तक फैल गई। बताया जाता है कि फूड कोर्ट में सिलेंडर धमाके से फट गया और ज़ोरदार आवाज़ आई, जिससे मुकामी लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। इस हादसे में क्रैकर की दुकान के साथ साथ 3 दीगर दुकानें भी जल गई। लंगर हाउस फायर सर्विसेज ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। चूँकि ये वाक़या निसफ शब में पेश आया, इसलिए दुकान में कोई भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। दर असना बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल अमला, पुलिस और फायर हुक्काम ने बताया कि पटाखों की दुकान को कोई इजाज़त नहीं दी गई थी, जो आग से मुतासिर हुई है। राजेंद्र नगर पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। టీఎస్ ఏపీటీఎస్ అన్న कुकटपल्ली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बंडी रमेश की मौजूदगी में प्रभाकर रेड्डी नगर फतेहनगर से बड़ी तादाद में लोगों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। कांग्रेस पार्टी के कुकटपल्ली एमएलए उम्मीदवार बंडी रमेश की मौजूदगी में कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल बाकी की निगरानी में कांग्रेस की 6 गारंटियों को देखते हुए भारी तादाद में मुकामी लोगों ने कांग्रेस पार्टी शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर बंडी रमेश ने इनको कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। कौन कर रहा है? डाल ले रहा है। कोच कोच कराटे कोच क्या नाम है? कोच 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 कोच
వెల్కమ్ బాకీ మన ఇంటి మనిషి మధ్యలో చిన్న చెప్పడు అంతే ఇంకోటి టీచర్ కూడా ఇంట్లో మనిషి कांग्रेस के दौर में टिमरेज ओवरसीज स्कॉलरशिप को खतरा, बीआरएस की हैट्रिक यकीनी, फीस रीइंबर्समेंट का गलत फ़ायदा उठाने वाले बदउनवान कॉलेजेस ही बंद हुए। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ इसहाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ इसहाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ एक भोंडा मजाक करार देते हुए कहा है कि इससे यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस तज़ब्ज़ब का शिकार है। ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और इसके एहसास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ादारी, नफ़रत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफ़रत, कशीदगी, फसादात है। 11 नवंबर को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज़ इसहाक ने कहा है कि हालिया अरसे के दौरान बाशख्सियात जो कल तक केसीआर के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे, आज केसीआर और बीआरएस के खिलाफ बात कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि बीआरएस के दौर में फ़ीस रीइंबर्समेंट स्कीम बंद होने की वजह से कई माइनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हो गए। इम्तियाज़ इसहाक ने बताया कि जो कॉलेजेस बंद हुए वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, अकेडमी, फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फर्जी थे। वो फर्जी तलबा के नाम पर फ़ीस हासिल कर रहे थे और मुस्तहिक तलबा मरहूम थे। शिकायत मिलने पर तहक़ीक़ात की गई और एक बड़े स्कैम का पता चलने पर ये स्कीम रोकी गई। जो मियारी कॉलेजेस थे वो बंद नहीं हुए। इसके अलावा सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेजेस ही बंद नहीं हुए बल्कि हर कमेटी के कॉलेज जहां बदउनवानी हो रही थी बंद हुए। इम्तियाज़ इसहाक ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में तिमरेज का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस अगर इक़्तिदार हासिल कर ले तो तिमरेज स्कूल्स बंद हो जाएंगे। डिक्लेरेशन में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का भी जिक्र नहीं किया गया है। कांग्रेस ने अक़लियती बजट पर भी तनक़ीद की, जबकि इस क़दीम तरीन जमात को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कर्नाटक में अक़लियतों की आबादी 1 करोड़ है और वहाँ अक़लियती बजट 2000 करोड़ है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए 2200 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। इम्तियाज़ इसहाक ने कांग्रेस से सवाल किया कि इनके दौर हुकूमत में जिन औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्जे किए गए थे क्या ये जायदाद में वापस की जाएंगी। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो अपनी 6 गारंटी को एक तरफ रखे, सिर्फ 2 बातों की गारंटी दे, होने वाले सीएम का नाम बताओ और इस बात की ज़मानत कि जो भी सीएम होगा वो 5 साल मियाद की तकमील करेगा और इसका दौरे हुकूमत फ़िरक़ा वाराना फसादात से पाक रहेगा। इम्तियाज़ इसहाक ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम बाशऊर है, अब वो झूठे वादों, खोखले दावों से मुतासिर नहीं होगी। बीआरएस हैट्रिक करेगी। केसेस डाले गए उस पर, वो केसेस को क्लियर करते करते हमको थोड़ा वक्त लग गया। जैसे केसेस क्लियर हो जाएंगे जुडिशल पावर दिया जाएगा बराबर। जुडिशल चल रहे ना, चल रहे बहुत से केस हुए होंगे। वक्त बोर्ड से मैं इन्फॉर्मेशन ले लिया, चल रहे हैं। कानून है क्या, केसेस है तो आप कमिश्नरेट नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं बना सकते। आप केसेस रहे तो जो है आप देखिए, जैसा जागीर एक्ट है, जैसा टेनेंट एक्ट है, बहुत से लोग कोर्ट में जाके केसेस कर रहे हैं। तो हम जुडिशियल पावर देंगे तो कोर्ट उसको मानेगा नहीं ना। ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में बहुत से केसेस चल रहे हैं, वो क्लियर होगा तो उसको जुडिशियल पावर दिया जाएगा। तो इसकी वजह भी कांग्रेस है। कांग्रेस के दौर में मणिकुंडा जागीर के आज 1500-1600 एकड़ जमीन देख लीजिए आप। विशाखापट्टनम में 100 एकड़ जमीन देख लीजिए आप। संगारेड्डी के 104 एकड़ देख लीजिए। हैदराबाद में कई प्रॉपर्टी चले, किसके दौर में गए? अब वो सवाल नहीं कर रहे हैं। बेचारे शब्बीर अली साहब मिनिस्टर थे ना, शब्बीर अली साहब मिनिस्टर साहब के दौर में तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज खत्म हो गए। फिर शब्बीर अली साहब को बाजू बिठा के बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो चले गए वापस लेंगे बोल रहे हैं। सब में पहले लैंको हिल्स की प्रॉपर्टीज वापस लीजिए शब्बीर अली साहब। लैंको हिल्स की प्रॉपर्टी के मामले में हाँ, पहले तो वक्फ बोर्ड जीत गया था। हाँ, उसके बाद केसीआर साहब वादा करे उसको छुड़ाएंगे, बिल्कुल। और खुद पार्टी क्यों बन गए? पार्टी हुकूमत की तरफ से जो पहले से पार्टी थी वही है कंटिन्यू। केसीआर साहब नहीं बने उसमें, ऑलरेडी पहले से हुकूमत के वाईएस राजशेखर रेड्डी के नहीं, वाईएस राजशेखर रेड्डी उसको क्लेम करे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है बल्कि, और शब्बीर अली साहब को थ्रो ही करे। शब्बीर अली साहब राजशेखर साहब मिलके तो वक्फ प्रॉपर्टीज लूटे ना, सारे वक्फ प्रॉपर्टी जो लूट गए आज, तो किसके दौर में लूटे? तो आज लैंको हिल्स वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी? वक्फ प्रॉपर्टी है। जी जी, पहले से चल रहा क्लेम हो, राजशेखर रेड्डी रहे जब से क्लेम चल रहा गवर्नमेंट का। तेलंगाना में मुस्लिम वोट जो है फैसला करते हैं, फैसला को नोट होते हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को एक ही उम्मीदवार जिस पर सीट जीत सकता है आमिर शकील को दिए। क्या दूसरे उम्मीदवार नहीं है मुस्लिम के? जो यहाँ निजामाबाद अर्बन है,
जी। कई करीमनगर है, आपका हल्का है, कई जगह से मुसलमान उम्मीदवार को नहीं, देखिए केसीआर जीतने वाले टिकट दे सकते हैं। नहीं, देखिए केसीआर साहब ने एक डिसीजन लिया था सिटिंग एमएलए को टिकट देंगे बोल के, तो सिटिंग एमएलए को टिकट देने की वजह से थोड़ी जगह माइनॉरिटीज को मौका नहीं मिला। अगर कहीं चेंजेस कर रहे हैं, सिटिंग एमएलए को हटा के नए चेहरों को दे रहे तो बराबर माइनॉरिटीज को मिलता था। केसीआर साहब ने 1-2-4 लोगों को छोड़ के बाकी पूरे लोगों को आईएसटी एमएलए टिकट देने की वजह से 1-2 जगह नहीं दिए हैं, तो कांग्रेस वाले कहाँ दिए? तो अगर काउंसिल में भी एक एमएलसी है, आता, वो भी आता वक्त, वो भी इंशाल्लाह वो भी आ जाता है इंशाल्लाह। कई काबिल लीडर्स थे हमारे पास टीआरएस में, तो इंतखाब लड़ सकते थे, जो सीट मैं क्या बोला, सिटिंग एमएलए को टिकट देने के कंटिन्यू देने की वजह से माइनॉरिटीज को मौका नहीं मिला। तो क्या माइनॉरिटी ये कोई बहाने से महरूम हो सकती क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर देखो एक एमएलए, सुनो मैं एक बात बोलता हूँ, एक एमएलए बनने से, एक एमएलसी बनने से अगर कौम का भला होता बोले तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन हमको क्या चाहिए? तालीमी इदारे होना, हमारे लिए जो है हिफाजत होना, ये हमारे सब में मेन अहम चीज है। देखो केसीआर साहब जो कर रहे हैं, तालीमी इदारे खोल के मुसलमानों की बुनियाद सही करने के लिए तालीम की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको हम सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारे जितने लोग, देखो इसे मैं बोलना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम लड़कियां कहीं पर तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो तेलंगाना में 55,000 से 60,000 के बीच में मुस्लिम लड़कियां तेमरिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे पहले मुस्लिम लड़कियों की तालीम का देखा गया तो बहुत रेशो बिल्कुल 5% भी नहीं था हमारे तेलंगाना में। आज देख लीजिए आप, ये बिल्कुल हिंदुस्तान का सर्वे है। आपका राज्यसभा मुसलमान को दिल्ली केसीआर वो पार्टी का डिसीजन है, ठीक है। और कुछ है साहब? दीजिए नाज़रीन, बने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।